आदाब अर्ज़ है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना की आवाम ने बीजेपी पर एतमाद जताया, हम आवाम के मशकूर हैं। रियासती सदर बीजेपी किशन रेड्डी की मीडिया कॉन्फ्रेंस। बीआरएस की जानिब से बीजेपी को खुलेआम ताउन करने का नतीजा, 8 नशिस्तों पर जमानत जब्त, पहली मरतबा लोकसभा से नुमाइंदगी खत्म। आंध्रा असम्बली इंतखाबात में सिर्फ 3 मुस्लिम नुमाइंदे मुंतखब, आंध्रा असम्बली में मुसलसिल मुस्लिम नुमाइंदगी में कमी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रिकॉर्ड कामयाबी पर मुबारकबादियों का सिलसिला जारी, मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद ने तहनीत पेश की। मजलिस रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने ITI मल्लेपल्ली का किया दौरा, दाखिलों से मुताल्लिक़ मालूमात और मुख्तलिफ ट्रेड्स का किया मुआयना। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती सदर भारतीय जनता पार्टी जी किशन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना की आवाम ने बीजेपी पर अपना एतमाद जाहिर करते हुए 8 नशिस्तों पर कामयाबी दिलाई है, जिसके लिए वो आवाम के मशकूर हैं। हैदराबाद में उन्होंने लोकसभा इंतखाबात के नताइज के बाद मीडिया से तफसीली बात की। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना की आवाम ने बीजेपी पर भरोसा करते हुए न सिर्फ 8 नशिस्तों पर कामयाबी से हमकिनार किया, बल्कि बीजेपी के वोटों के फ़ीसद को असम्बली इंतखाबात से दुगना करते हुए 35% कर दिया। किशन रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से रेफरेंडम में कांग्रेस की कामयाबी के दावे को झूठा करार देते हुए बताया कि कांग्रेस को असम्बली इंतखाबात से पार्लियामानी इंतखाबात में वोटों के फ़ीसद में सिर्फ 1% इजाफा हुआ है और बीजेपी ने वज़ीर आला के ज़िले कोड़ंगल के महबूब नगर में और वज़ीर आला के मलकाजगिरी की नशिस्त पर शानदार कामयाबी दर्ज की है। इस तरह साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के ज़िले सिद्दीपेट के मेदक पार्लिमानी हलक़े से आवाम की तायद से बीजेपी ने कामयाबी हासिल की। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने बताया कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा बीजेपी ने तेलंगाना में 8 नशिस्तें हासिल करने का एजाज़ हासिल किया और कई हलक़ों में बीजेपी को दूसरा मुकाम हासिल हुआ है। 47 అసెంబ్లీ శాసనసభ నియోజకవర్గ పరిధిలో భారతీయ జనతా పార్టీ మరి ఆధిక్యాన్ని నిలబెట్టుకున్నాము। అత్యధికమైనటువంటి ఓట్లు 47 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో బీజేపీ గెలిచింది। మల్కాజ్గిరిలో 7 అసెంబ్లీలు ఉంటే 7 అసెంబ్లీలలో బీజేపీ లీడ్ తీసుకున్నాం। ఒక్క శాసనసభ కూడా బీజేపీకి లేదు అక్కడ। అయినప్పటికీ 7 ఈరోజు బీజేపీ గెలవడం జరిగింది। చేవెళ్లలో 7 స్థానాలలో ఒక వికారాబాద్ తప్ప 5000, అది కూడా వికారాబాద్లో ఒక 5000 మైనస్ ఉన్నాం। మిగతా 6 అసెంబ్లీలలో కూడా బీజేపీ విజయం సాధించడం జరిగింది। కరీంనగర్లో 7 అసెంబ్లీలు ఉంటే 6 అసెంబ్లీలలో బీజేపీ విజయం సాధించడం జరిగింది। ఆదిలాబాద్లో 7 అసెంబ్లీ స్థానాలుంటే అక్కడ కూడా 6 స్థానాలలో బీజేపీ విజయం సాధించాం, మెజార్టీ వచ్చిన ఓటు। నిజామాబాద్లో కూడా 7 అసెంబ్లీ స్థానాలలో 5 స్థానాలలో బీజేపీ మెజార్టీ విజయం సాధించింది। మహబూబ్ నగర్లో 7 స్థానాలలో ఉంటే 4 స్థానాలలో బీజేపీ విజయం సాధించింది। అదేవిధంగా మెదకు, నాగర్ కర్నూల్, వరంగల్, హైదరాబాద్, పెద్దపల్లిలో కూడా ఒక్కొక్క సీట్లలో మేము మెజార్టీ సాధించాము। సికింద్రాబాద్లో 7 స్థానాలుంటే 5 స్థానాల్లో విజయం సాధించడం జరిగింది।
नौमुंतखबा रुकने पार्लियामेंट वंशी कृष्णा ने आज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यामगाह वाक़ जुबली हिल्स पहुँचकर उनसे मुलाकात करते हुए इज़हार तशक्कुर किया और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को तहनीत पेश की। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात व ताल्लुक़ात आमा श्रीनिवास रेड्डी, कांग्रेस रुकन असम्बली विवेक वेंकट स्वामी के अलावा उनकी अहलिया सरोजा भी मौजूद थी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वंशी कृष्णा और विवेक वेंकट स्वामी से मुल्क और रियासत के ताज़ा सियासी हालात और पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज पर मुज़ाकरात करने के अलावा पेद्दापल्ली ज़िले में तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया। गौड़ ख़ानदान की जानिब से हर साल दमे के मरीज़ों में मछली के ज़रिए दवा दी जाती है। इस साल 8 जून को सुबह 11 बजे से 9 जून की सुबह 11 बजे तक नुमाइश ग्राउंड पर मुफ्त दवा देने के इक़दाम किए जाएंगे। MD RTC VC सजनार ने बताया कि RTC की जानिब से 8 और 9 जून को MGBS और JBS में से 80 खुसूसी बसें चलाते हुए रियासत और पड़ोसी रियासतों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र से नुमाइश ग्राउंड पहुँचने वाले आवाम को सहूलत पहुँचाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। GHMC की जानिब से 8 और 9 जून को नुमाइश ग्राउंड पर पीने के पानी की सहूलत फराहम करने के अलावा साफ़ सफाई के इक़दाम किए जाएंगे, जबकि पुलिस की जानिब से अमन व अमान की बरकरारी के लिए भी इंतज़ाम किए जा रहे हैं। चिंतलमेट सुलेमान नगर में CC रोड के पैचवर्क का काम शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा नुमाइंदा कॉरपोरेटर नवाजुद्दीन अहमद ने मजलिसी रुकने कौंसिल से नुमाइंदगी की थी, जिसके बाद उन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से सिलसिले में नुमाइंदगी की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और मिर्ज़ा रहमत बेग खादरी MLC की निगरानी में मज़कूरा काम शुरू हो चुका है। गरीब इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने ITI मल्लेपल्ली का तफसीली दौरा करते हुए मौजूदा हालात से वाकिफ़ियत हासिल की। प्रिंसिपल ITI मल्लेपल्ली और सिटी कन्वीनर एडमिशन्स P ज्योति रानी ने मजलिस रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन का खैर मक़दम किया और मुख्तलिफ ट्रेड्स के बारे में उन्हें तफसीलात से वाकिफ़ करवाया और बताया कि टाटा टेक्नोलॉजी से यादाश्त मुफ़ाहमत की गई है, जबकि दाखिलों का अमल भी जारी है। जुमला 21 ट्रेड्स हैं और टाटा कंपनी की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का भी आगाज़ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 10 जून ऑनलाइन दाखिलों के पहले मरहले की आखिरी तारीख मुकर्रर है। SSC कामयाब उम्मीदवार या फिर 8वीं जमात कामयाब उम्मीदवार दाखिलों के लिए मुख्तलिफ ट्रेड्स में दरख्वास्तें दे सकते हैं। CNC machine. Okay. Okay. So this is our work holding, means where we hold the check. Okay. Okay. So this is our tool. So this is a material which cuts concepts deeply. You need the time. You need to invest time. Okay. The main So ये कितने क्या टाइम का कोर्स है? 2 years है. So that will be more than enough, right? more than enough, sir. More than enough. Definitely. और लोगों जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं उतना फ़ायदा है ना. ऑलमोस्ट 900 बच्चों की तालीम का मामला है. बड़ी बात है. देख के वेरी गुड मैम. देख के मैं चलिए CNC का अभी ऑपरेट करके मैं बताता हूँ जी. ये क्या है मतलब? एडवांस टेक्नोलॉजी सर. CNC प्रोडक्ट.
जरा उधर चलिए। IIT मल्लेपल्ली है, इसमें 21 ट्रेड्स है। 21 ट्रेड्स में एडमिशन एवरी ईयर हो जाएगा। अभी ये रोबोटिक भी चल रहा है। ITI टाटा से MOU करे गवर्नमेंट टाटा से, सो इधर एवरी टर्नर फिटर वो भी चल रहेगा। रोबोटिक और कंप्यूटर्स और स्टिमुलेटर से पूरा नया इक्विपमेंट स्टार्ट हो रहा। ये ईयर न्यू एडमिशन हो रहा है। सर MLA सर भी आए विजिट करें, तो अभी इंस्ट्रक्टर्स को भी इधर टाटा वाले ट्रेनिंग कर रहे हैं। सो अभी एडमिशन्स भी स्टार्ट हुआ। अभी 10th तक लास्ट डेट है। फर्स्ट फेज 600 एडमिशन्स है। पूरा 21 ट्रेड्स में है एडमिशन्स। ये एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन प्रोसेस है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th बेसिक 10th है। 8th भी है। थोड़े ट्रेड्स को 8th वेल्डर कटिंग एंड टेलरिंग को ऐसा 8th भी 8th पास। ये डिप्लोमा में आता है मैम या कैसा आता है? नहीं डिप्लोमा नहीं, ये ITI आता। ये 2 years होने के बाद डिप्लोमा उन लोग कर सकते। सेकंड ईयर डायरेक्ट सेकंड ईयर में जा सकते डिप्लोमा में। लोकसभा की 17 नशिस्तों के लिए तेलंगाना में हुए इंतखाबात में BRS पार्टी का बदतरीन मुजाहरा रहा, जिसने एक भी नशिस्त पर कामयाबी हासिल नहीं की और 8 नशिस्तों पर BRS उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गई। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे सना अहमद के साथ। तेलंगाना में हुए लोकसभा इंतखाबात में BRS पार्टी की 8 नशिस्तों पर जमानतें जब्त हुई हैं। BRS ने 17 हलकों पर इंतखाब लड़ा था। आदिलाबाद, निजामाबाद, जहीराबाद, मलकाजगिरी, सिकंदराबाद, हैदराबाद, चेवड़ला और महबूब नगर में BRS के उम्मीदवार जमानत नहीं बचा पाए। इससे पहले ही ये आदादोशुमार सामने आए थे कि चंद महीनों में BRS पार्टी का 21% वोट BJP को मुंतकिल हुआ है और ये वाज़ेह नज़र आता है कि BRS ने इंतखाबात में कोई दिलचस्पी नहीं ली, जिसकी वजह से BJP को ज़्यादा नशिस्तें मिली हैं और ये भी कहा जा रहा है कि BRS के लीडर्स ने BJP के लिए काम किया है। तेलंगाना के नलगुंडा, वरंगल, खम्मम ग्रेजुएट कौंसिल हल्के के ज़िमनी इंतखाबात में दूसरे राउंड की गिनती तक कांग्रेस की ताईदी 3 मार मल्लन्ना सबकत बनाए हुए हैं। तीसरे राउंड तक 3 मार मल्लन्ना तकरीबन 17,000 वोटों से अपने हरीफ राकेश रेड्डी से आगे थे। मलकपेट आजमपुरा डिवीजन के फरहतनगर में नाले की मुनहदिमा दीवार का काम शुरू हो रहा है। रुकनी असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में इस काम को अंजाम दिया जाएगा। मुतालिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने सिलसिले में मुतालिका महकमे के ओहदेदारों के साथ मुतासिरा मुकाम का मुआयना किया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर ने ओहदेदारों को रुकनी असम्बली की हिदायत से वाकिफ करवाया और जल्द काम की तकमील की हिदायत दी। सिकंदराबाद क्लब के पास सिग्नल तोड़कर जाने वाली कार उलटकर दूसरी कार से टकरा गई। इस वाक़े का CCTV भी सामने आया है। ये वाक़या जुमेरात की सुबह पेश आया। ताहम ये इत्तला है कि इस हादसे में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिग्नल तोड़ने वाली कार के ड्राइवर को मामूली नुकसान हुआ है। ट्रैफिक पुलिस भी मुकाम वाक़या पर पहुंची और जिस शख्स को मामूली ज़ख्म आए उसे दवाखाना मुंतकिल किया गया है।
शालीमंडी के पास वाक़े IDBI बैंक की चारमीनार ब्रांच में आग लगने का वाक़या पेश आया, ताहम फौरी आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बैंक के नुकसान को लेकर अभी तक कोई इत्तलात नहीं मिली हैं। रंगारेड्डी जिले के करताल में दोहरे कत्ल का सनसनीखेज वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक फॉर्चून बटरफ्लाई सिटी वेंचर के पास गोविंदपल्ली के साकिनान शेषागिरी शिवा और गोंडेमनी शिवा का मौलिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकामी वाक़ा पहुंची। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया जा रहा है कि चारशंबे की रात की वाक़या पेश आया था। कत्ल की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इसकी तहकीकात कर रही है। ఉదయం 8:30 గంటలకి ఈ బటర్ఫ్లైలోని ఒక విల్లాలో ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు చనిపోయినారని మాకు నమ్మదగిన సమాచారం రాగా ఇదే విషయాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకుని ఇక్కడికి వచ్చేసి తాళం వేసినటువంటి విల్లాని పగలగొట్టి చూడగా దాంట్లో ఇద్దరు మగ వ్యక్తులు చనిపోయి ఉన్నారు. ఒకరు హాల్లో ఇంకొకరు బెడ్రూమ్లో చనిపోయినారు. వీళ్ళని గురించి విచారించగా వీళ్ళు ఒకరు గుండమోని శివ, గోవిందపల్లి విలేజ్కి సంబంధించినతను, మరి ఇంకొకరు శేషగిరి శివ, ఇతను కూడా గోవిందపల్లి విలేజ్కి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తిగా తెలిసింది. దీనికి సంబంధించి మిగతా విషయాలు తెలియాల్సి ఉంది. దీన్ని తదుపరి విచారణ చేసిన వాళ్ళ మీద చర్య తీసుకుంటారు. వెరిఫై చేస్తాను. దానికి సంబంధించిన ఇన్వెస్టిగేషన్లో పూర్తి విషయాలు తెలిసి దానికి సంబంధించి తీసుకుంటాను. आंध्र प्रदेश के नंदियाल जिले में शदीद बारिश हुई है। बनागनापल्ली के पास पालेरू झील में आरटीसी बस फंस गई। कई इलाकों में सैलाब की सूरत हाल देखी गई। मुकामी इंतजामिया को चौकस कर दिया गया है। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में भी जुमेरात को बारिश की पेश क़यासी है। हैदराबाद में भी बारिश हो सकती है। सदर पुलिस में इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से लोकसभा इंतखाबात में हैदराबाद की बावखार नशिस्त पर रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी पर मुख्तलिफ गोशों की जानिब से मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत कई मजलिसी कायदीन और मुहिब्बान मजलिस ने मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम पहुँचकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उनको मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी गुलपोशी की और तहनीत भी पेश की। इस मौके पर मजलिसी अरकान असम्बली और मुतालिका डिवीज़न कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। जिले रंगारेड्डी के करताड़ मंडल में 2 अफराद का कत्ल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही मुतालिका पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। रंगारेड्डी जिले के करताल मंडल के तहत बटरपल्ली सिटीवला में 2 नौजवानों का बेदर्जी से कत्ल किया गया। मकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस जाए वक़ूफ़ पर पहुंची और नाशों का मुआयना किया, जिसके बाद पुलिस ने बग़ैर पोस्टमार्टम नाशों को मुंतकिल किया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि नामालूम हमलावरों ने मकान में दाखिल होकर दोनों का कत्ल किया है। मरने वालों की शिनाख्त करतल मंडल के तहत गोविंदपल्ली के शीशगिरी सेवा और गंडेमुनि सेवा के तौर पर की गई है।
इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करने के बाद तहकीकात का आगाज़ किया गया है। రోజు ఉదయం 8:30 గంటలకి ఈ బటర్ఫ్లైలోని ఒక విల్లాలో ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు చనిపోయినారని మాకు నమ్మదగిన సమాచారం రాగా ఇదే విషయాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకుని ఇక్కడికి వచ్చేసి తాళం వేసినటువంటి విల్లాని పగలగొట్టి చూడగా దాంట్లో ఇద్దరు మగ వ్యక్తులు చనిపోయి ఉన్నారు. ఒకరు హాల్లో ఇంకొకరు బెడ్రూమ్లో చనిపోయినారు. వీళ్ళని గురించి విచారించగా వీళ్ళు ఒకరు గుండమోని శివ, గోవిందపల్లి విలేజ్కి సంబంధించిన అతను, మరి ఇంకొకరు శేషగిరి శివ, ఇతను కూడా గోవిందపల్లి విలేజ్కి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తిగా తెలిసింది. దీనికి సంబంధించి మిగతా విషయాలు తెలియాల్సి ఉంది. దీన్ని తదుపరి విచారణ చేసిన వాళ్ళ మీద చర్య తీసుకుంటారు. వెరిఫై చేస్తుంది. దానికి సంబంధించిన ఇన్వెస్టిగేషన్లో పూర్తి విషయాలు తెలుస్తాయి. దానికి సంబంధించి తీసుకుంటాం. गौलीगुड़ा में वाक़ 100 साल से ज़ायद अरसे से बने एक मकान पर नाजायज़ कब्ज़े की कोशिश की जा रही है। शिकायत कुरिंदा श्याम सुंदर ने इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है और इल्ज़ाम आयद किया है कि कब्ज़ा कुनिंदगान अदालत को गुमराह कर रहे हैं। आइए उन्हीं की ज़बानी इस सिलसिले में उनकी शिकायत को सुनते हैं। మీరెవరు? మేమెవరా? ఓనర్ వాళ్ళ చెల్లెళ్ళము. ఓనర్ వాళ్ళ ఓనర్ పేరు మీరు పిఎస్కి వెళ్ళి మాట్లాడండి. పిఎస్ కాదు, మీరు ఇక్కడ గుసాయించారు కదా లోపల, మీరే కదా గుసాయించింది. మీ పేరు చెప్పు, ఓనర్ పేరు చెప్పు, ఓనర్ పేరు చెప్పు, ఓనర్ పేరు చెప్పండి అమ్మా. తీసురు ఎవరు ఆస్తారంటే వాళ్ళు గుర్తుతారా, గుసాయిస్తారా? మీ పేరు చెప్పండి. बोलता भी नहीं आप बोलो ओनर को, आप बोल दो बोलो ओनर का. अरे ओनर को नहीं भाई, अरे आप పద్ధతి లేదు నీకు, మళ్ళీ మాట్లాడతావు. వాళ్ళది విశ్వనాథరావుది గిఫ్ట్ డీడ్ తెచ్చి వాళ్ళ పేరు మీద డాక్యుమెంట్స్ మ్యూటేట్ చేసుకున్నారు, మొత్తం పార్టీషన్ డీడ్ చేసుకున్నారు. అది అప్రోచ్ అయినారు. దాన్ని బట్టి మేము పిఎస్లో పోయి కంప్లైంట్ ఇచ్చినాం. సార్ ఇట్లా మేము జీపీఏ హోల్డర్ ఉన్నాం, ఆల్రెడీ ఇట్లా తీసుకున్నాం పొజిషన్, కోర్టులో కేసు కూడా పోయి పిఎస్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చినాం. పిఎస్లో కంప్లైంట్ ఇస్తే పిఎస్ వాళ్ళు ఏం చెప్పినారు, వాళ్ళ డాక్యుమెంట్స్ కూడా వాళ్ళు తెప్పించినారు. వాళ్ళ డాక్యుమెంట్ ఏమున్నది, వాళ్ళది పేరు మున్సిపల్లో పేరు మ్యూటెడ్ ఉన్నది. సో పిఎస్లో మాకు ఏం ఎంకరేజ్ చేస్తలేరు. అట్లనే మీరు ఏమైనా ఉంటే నేను అన్న నో ప్రాబ్లం సార్, ఆల్రెడీ దీన్ని సంబంధించిన కోర్టులో కేసు కూడా నడుస్తుంది, కోర్టు డాక్యుమెంట్స్ కూడా మీకు కూడా ఇస్తాను. ఆల్రెడీ పిఎస్లో కూడా సార్కి కూడా సబ్మిట్ చేసినాను. దీనికి సంబంధించిన కోర్టులో ఆల్రెడీ కేసు నడుస్తుంది, పొజిషన్ మా అండర్లో ఉన్నది, దానికి సంబంధించిన ఏం లేదు, ఏమైనా ఉంటే కోర్టులో చూసుకుంటామని చెప్పినాం మేము ఈ మాట. అది అయిపోయింది, ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ఫైన్. నాకు ఒక 3-4 సార్లు పిఎస్లో పిలిపించినారు, వచ్చి నాకు ప్రెషర్ చేసినారు. సార్ అది ప్రాపర్టీ మీరు ఒక వెకేట్ చేసి అది వాళ్ళకి ఇచ్చేయండి. నేను క్లియర్గా చెప్పిన సార్, పొజిషన్ అయితే మేము ఇయ్యము, మీరు కావాలంటే కోర్టులో కేసు నడుస్తుంది, ఎట్లా ఉన్నది ప్రాపర్టీ అట్లనే పెడతాను, తాళం చేసి ఉన్నది కదా, ఓకే అని అయింది. మళ్ళీ నిన్న 3:30 అరౌండ్ ఒక 8 to 10 ఉమెన్స్, ఇంకా ఒక 8 to 10 ఫీమేల్స్, ఇంకా ఒక 10 మెంబర్స్ 20 మెంబర్స్ వచ్చి తాళం ఇరగొట్టి, మీకు వీడియో కూడా షేర్ చేస్తున్నాం, తాళం ఇరగొట్టి లోపలికి పోయి కూర్చున్నాం. నేను డైరెక్ట్గా అక్కడ న్యూసెన్స్ ఏం చేయలేము, మేము వీళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేసినాం, వీళ్ళు వచ్చినారు, వీళ్ళకి పోయి పిఎస్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చినాం. సార్ సో అండ్ సో ఆల్రెడీ ఇట్లా మా మెటీరియల్ ఉన్నది లోపల, వీళ్ళు లేడీస్ని తీసుకొచ్చి ఇట్లా కూర్చోపెట్టినారు, ఏం చేయాలి సార్ అంటే పిఎస్ నుంచి కూడా 1 సింగిల్ కూడా యాక్షన్ ఏం లేదు. వాళ్ళు పిఎస్లో ఒకటే మాట చెప్తున్నారు, వాళ్ళ డాక్యుమెంట్ మీద పేరు వాళ్ళదే ఉన్నది, వాళ్ళు ఓనర్ ఉన్నారు, వాళ్ళ ప్రాపర్టీలో ట్రెస్పాస్ చేస్తున్నారు అంటే సార్ దాని గురించే కోర్టులో కేసు నడుస్తుంది. సార్ మీరు కావాలంటే అక్కపక్క ఎంక్వైరీ చేయండి నేబర్స్ నుంచి, మీకు కూడా ఒక 4 నేబర్స్ ఇక్కడ నుంచి తెప్పించి మాట్లాడిపిస్తాను లేబర్స్ని అందరినీ. ఈ ప్రాపర్టీ ఓనర్స్ ఎవరు, వాళ్ళకి ఎవరైనా గుర్తు పెడతారా, ఎవరు గుర్తు. हबीबनगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके सुबानपुरे में वाक़ एक फर्नीचर गोदाम में आतिशज़दगी हादसा पेश आया।
इत्तला मिलते ही मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर ज़फ़र ख़ान अपने कारकुनों के हमरा वहां पहुंचे और मकामी अफराद के साथ इस आग पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद की। फौरी तौर पर फायर इंजन को भी मुतल्ला किया गया था। बादा पुलिस के आला अहदेदारों ने भी मकामी वाक़े का तफसीली तौर पर मुआयना किया और इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया है। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम माली नुकसान की इत्तला है जिसका तखमीना किया जाना बाकी है। हमारे हबीब नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में सुभानपुरा में एक फायर एक्सीडेंट हुआ, बल्कि मालूम होने पर मैं आज विज़िट करा। यहाँ पे फेरोज़ बल के एक ओनर है, वो उनका लकड़ी का कारखाना फर्नीचर शॉप है, उसका गोदाम यहाँ पे फर्नीचर बना के यहाँ स्टोर करे थे। तो उसमें फोम जो रहता वो पेट्रोल केमिकल से बनता गए थे। तो हम विज़िट करें तो वो बाजू एक अपना वेल्डिंग का कारखाना भी है और उससे या चिंगारी गिरी या फिर या शॉर्ट सर्किट हुआ, अभी हमको कंफर्मेशन है। वहाँ इन्वेस्टिगेशन में मालूम होता, हम सीसी फुटेज भी लेके वो वेरीफाई करते। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा माली नुकसान हुआ। और वो टाइम पे हमारे एम के कारपोरेटर फेरोज़ ज़फ़र ख़ान साहब और खदीर साहब और दूसरे लोकेलिटी के जमील भाई, ये सब मिलके वो सिलेंडर्स बाहर निकाल के करके इनकी एक अलर्टनेस से हमको एक बहुत जानी नुकसान से हम बच गए। मैं इनका जो सिविलियंस यहाँ पे काम किया उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे पुलिस इंस्पेक्टर हबीब नगर और एसीपी फयाज़ भी यहाँ पे आके और अपने फायर स्टेशन के लोग भी जो मदद करें, मैं उसका तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आइंदा भी इसी तरह करेंगे। हम पुलिस की तरफ से पंचनामा करके जो भी MRO या गवर्नमेंट की तरफ से एग्जीक्यूटिव के लिए कुछ कार्रवाई करना है तो हम पूरा उस पर ताउन करके उनको गरीबों की मदद करेंगे। तो इसके लिए मैं रिपोर्ट लिखूँगा। ये गिलास फैक्ट्री और ये कारखाने जो बिल्डिंग के और ये फर्नीचर के कारखाने हैं, आप बोले सही रेसिडेंशियल लोकेलिटी में रहने से ऐसे एक एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। इस लिहाज से हमको अपन को अपने ह्यूमन नेचर में ऐसा नहीं रहना चाहिए। हम इसके लिए कार्रवाई करेंगे, रिपोर्ट लिखेंगे कंसर्न डिपार्टमेंट को, जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है ना, उनको रिपोर्ट लिख के उसके लिए हम रोकथाम। मस्जिद टेक बगदादी नामपल्ली तौलियत कमेटी की जानिब से चलाए जा रहे गरमाई कोर्सेज़ की तकमील पर जलसा तक़सीम इनामात और इसनादात हफ्ते को बाद नमाज ज़ोहर मुनक़िद होगा। सदर तौलियत कमेटी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार जलसे की निगरानी करेंगे। मस्जिद टेक बगदादी नामपल्ली की जानिब से हफ्ता 8 जून को बाद नमाज ज़ोहर गरमाई दीनी और फ़नी कोर्सेज़ की तकमील पर जलसा तक़सीम इनामात और इसनाद मुनक़िद होगा। मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक़ मोहिउद्दीन फ़हीम सदारत करेंगे, जबकि मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार सदर तौलियत कमेटी निगरानी करेंगे। जलसे में तलबा तालिबात को इसनाद और इनामात दिए जाएंगे। दीनियात, उर्दू, अरबी, तेलुगू की तालीम के अलावा फ़नी कोर्सेज़ में टेलरिंग और मेहंदी डिज़ाइन के कोर्सेज़ भी सिखाए गए हैं। इनमें बाद गैर मुस्लिम तलबा भी शामिल हैं जिन्हें मस्जिद कमेटी की जानिब से तरबियत दी गई है। मोहम्मद अली शब्बीर मुशीर अक़लियती उमूर हुकूमत तेलंगाना, मोहम्मद माजिद हुसैन मजलिस रुकन असम्बली नामपल्ली, सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी सरनशीन वक्फ़ बोर्ड, उबैदुल्लाह कोतवाल सरनशीन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन मेहमानान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे, जबकि ज़फ़र ख़ान कॉरपोरेटर मल्लेपल्ली मेहमान एज़ाज़ी होंगे। अब्दुर्रऊफ़ गाज़ी ने शिरकत की अपील की है। मज़ीद तफ़सीलात 9849242805 से हासिल की जा सकती हैं। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने बैटरी लाइन मस्जिद में ज़ईफ़ मुसल्लियान के लिए तामीर किए जाने वाले ख़ुसूसी वज़ू खाने और तहारत खाने की तामीर के सिलसिले में संग बुनियाद रखा और इस सिलसिले में मस्जिद कमेटी से ताउन का भी वादा किया। इस मौके पर मुतल्लिक़ा डिवीज़न कॉरपोरेटर डॉक्टर आरिफ रिजवान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारान और अराकीन ने रुकन असम्बली और मेहमानों की गुलपोशी की और उन्हें तहनीत भी पेश की गई। बादा कमेटी के ज़िम्मेदारान ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ़ रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
माशाल्लाह हमारे मस्जिद के अंदर ज़ईफ़ों के लिए जो है ना वज़ू खाना और तहारत खाना का जो है ना ये बैटरी जामा मस्जिद ये बैटरी लेन जो है ना उसके अंदर जो है ना अमल में आया। माजिद हुसैन साहब MLA साहब के हाथों जो ना इफ्तिताह अमल में आया। हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं सदर मोहतरम के असदुद्दीन अवैसी साहब के और अकबरुद्दीन अवैसी साहब के और जो ना MLA साहब माजिद हुसैन साहब के और डॉक्टर आरिफ रिजवान साहब और हमारी सब कमेटी मिलकर ये जो ना तय करी ज़ईफ़ों के लिए वज़ू खाना और तहारत खाना अमल में लाए। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना की आवाम ने बीजेपी पर एतमाद जताया, हम आवाम के मशकूर हैं। रियासती सदर बीजेपी किशन रेड्डी की मीडिया कॉन्फ्रेंस। BRS की जानिब से बीजेपी को खुलेआम ताउन करने का नतीजा, 8 नशिस्तों पर जमानत जब्त, पहली मरतबा लोकसभा से नुमाइंदगी खत्म। आंध्र असम्बली इंतखाबात में सिर्फ 3 मुस्लिम नुमाइंदे मुंतखब, आंध्र असम्बली में मुसलसिल मुस्लिम नुमाइंदगी में कमी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रिकॉर्ड कामयाबी पर मुबारकबादियों का सिलसिला जारी, मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद ने तहनीत पेश की। मजलिस रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने ITI मल्लेपल्ली का किया दौरा, दाखिलों से मुताल्लिक़ मालूमात और मुख्तलिफ ट्रेड्स का किया मुआयना। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।